मॉर्निंग और नमस्कार आपको। आज आपको एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th और इसमें आपको ये जो लीनियर इक्वेशंस दिए जाते हैं उन लीनियर इक्वेशन में जो एक्स और वाई रहता है उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्यूशन प्राप्त करना है आपको, उसके लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और एक एलिमिनेशन मेथड भी है उसका उपयोग करेंगे। इसके बाद आपको आगे चलकर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी कराएंगे। तो फिलहाल अभी आपको पहले ये सब्स्टिट्यूट मेथड से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका पहले का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का पहले क्वेश्चन का, जिसमें आपको s माइनस टी इक्वल 3 दिया हुआ है और दूसरा दिया है आपको s अपान 3 प्लस t अपान 2 इक्वल 6। ये प्रॉब्लम है आपका। अब इस प्रॉब्लम में आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, पर इसको आप इक्वेशन नंबर 2 तभी देंगे जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 2 जा 6, तो 2 का इंटू ऊपर हो जाएगा तो 2s और 2 3 जा 6, तो 3 जा तो 3 का इंटू ऊपर करेंगे तो 3t इक्वल 6। फिर ये 6 का ट्रांसपोज हो जाएगा, या आप इसके अपान 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 इंटू 6 होगा और ये 2s प्लस 3t इक्वल 36 हो जाएगा। ये इसको अब आप इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आ गया है, अब इन दोनों इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, जिसे हम सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि कहते हैं हिंदी में, और उस मेथड जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपको मालूम है s माइनस टी इक्वल 3, तो s इक्वल हो जाएगा 3 प्लस टी। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ये जो s की वैल्यू है जो थर्ड इक्वेशन प्राप्त हुआ है, ये s की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम 3 इन 2 इसमें रख देते हैं आप। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, s की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल 36। अब ये 2 ब्रेक होगा, 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t इक्वल 36। 2t प्लस 3t यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा और ये आ जाएगा 5t, जबकि आपके 36 माइनस 6 का ट्रांसपोज हो गया इस तरफ, तो RHS के लिए तो 5t इक्वल 30 प्राप्त हुआ। तो t इक्वल हो जाएगा 30 अपान 5, तो ये कैंसिल हुआ और इस तरह से 6 प्राप्त हुआ। तो t की वैल्यू 6 आ गई। नाउ पुट t इक्वल 6 इन इक्वेशन 3। अब 3 में हम t बराबर जो 6 प्राप्त हुआ है उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। ये पुट किया आपने, तो s इक्वल 3 प्लस और t की जगह आप लिखेंगे 6, तो 3 प्लस 6 9 हो जाता है। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूट मेथड जो है इससे आपको ये सॉल्व हो गया है और इस आपका आंसर जो प्राप्त हो गया है सॉल्यूशन वो आया है s इक्वल 9 और t इक्वल आया है आपको प्राप्त हो गया है कितना 6। ये आंसर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ये लिखा है सॉल्व 2x प्लस सॉल्व 2x प्लस
3y equal 11 and 2x minus 4y equal minus 24 and hence find value of m for which y equal mx plus 3 ये दिया हुआ। अब आपको m की वैल्यू तभी प्राप्त होगी जब आपको x और y मालूम हो जाएगा, और इसको भी सॉल्व करने के लिए आप इसमें इक्वेशन पहले लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। यदि आप यहाँ पर पहले हम ये देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट जो मेथड है उससे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं। तो जैसे आपने फ्रॉम फर्स्ट से देख रहे हैं आप कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 है, तो 2x इक्वल 11 माइनस 3y एंड x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। आपने फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसपोज किया है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप सेकंड वाले इक्वेशन पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2 इसमें पुट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 2 और x की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल माइनस 24। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब आपके पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। माइनस 3y माइनस 4y ये यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7y माइनस 24, और ये जो प्लस 11 है ये इस तरह जाएगा तो माइनस 11 माइनस 7y इक्वल माइनस 35। अब ये माइनस से माइनस का कैंसिल है, तो आपको y इक्वल 35/7 और 7 5 जा 35, तो इस तरह से y की वैल्यू 5 प्राप्त हो जाती है। अब ये जो y की वैल्यू 5 है इसको आप 3 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल 5 इन 3, तो आपको यहां पर x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 11 माइनस 3 y की जगह 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 माइनस 4 अपॉन 2, और ये माइनस 2 हो जाता है। अब इस तरह से आपको x की वैल्यू माइनस 2 प्राप्त हो गया है और y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। अब आपको जो y इक्वल mx प्लस 3 दिया हुआ है उसमें रखेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। पुट x इक्वल माइनस 2 y इक्वल 5 इन y इक्वल mx प्लस 3, इसमें पुट करेंगे तो y की जगह आपके पास है 5 m और x की जगह है माइनस 2 और ये प्लस 3। इस तरह से ये वैल्यू आ रही है। अब ये सॉल्व करना है, इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे इधर। तो 5 और माइनस 2m प्लस 3 का ट्रांसपोज करेंगे माइनस 3, तो यहां हो जाएगा माइनस 2m, तो 2 इक्वल माइनस 2m
तो m इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2/2 और ये माइनस साइन इस तरफ लिख लेते हैं, 2 × 2। और अब आप देखिए कि यहाँ पर ये -2m है, आपको y इक्वल mx+3 दिया हुआ है और वैल्यू भी आपको मालूम है, y इक्वल 5 और x इक्वल -2, तो -2m और +3 उससे जाएगा -2 हो गया है। तो ये 5 - 3 कितना हो गया 2 और यहाँ -2m, तो ये 2 अपान में चला गया, 2 × 2 और m इक्वल -1 आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद न्यू क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी 3.3 का, जिसमें आपको डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26 and one number is 3 times the other, and one number is 3 times other. Find them. फाइंड दैट। तो यहां पर आपको दो नंबर सपोज करना पड़ेगा x एंड y, और उनका डिफरेंस मीन्स माइनस करना, उनमें माइनस का साइन लगेगा। तो x - y इक्वल 26 और वन नंबर आपने x सपोज किया है, तो x इक्वल 3 टाइम 3 का मल्टीप्लाई होगा अदर से मतलब y से। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये है, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब डिफरेंस ऑफ x एंड y is 26, डिफरेंस में माइनस साइन, तो x - y इक्वल 26, ये क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा लिखा है इसमें वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। इसका मतलब वन नंबर मीन्स x इज मतलब इक्वल, 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई, अदर मीन्स y, तो x इक्वल 3y। इसे आप x - 3y इक्वल 0 भी बोल सकते हैं, परंतु हमारे पास यही बहुत अच्छी मेथड का प्रोसेस का इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। अब ये जो x की वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे, तो x की वैल्यू को हमको फर्स्ट में पुट कर देना, पुट x इक्वल 3y इन फर्स्ट, तो 3y - y इक्वल 26, तो 2y इक्वल 26, y इक्वल 26/2 मीन्स 13, ये y इक्वल 13 आया। y इक्वल 13, पुट y इक्वल 13 इन 2, तो x इक्वल 3 और y की जगह 13 रख दिया, तो इस तरह से ये हो गया 39। तो आपके 2 नंबर्स हो गए, 2 नंबर्स
x इक्वल 39 और y इक्वल 30। ये आंसर है। अब देखिए इसमें इनका डिफरेंस 26 भी हो रहा है और जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स भी है। अब एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th है, वर्ड प्रॉब्लम है। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। तो फ्रैक्शन का मीन्स मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहां पर आपको पहले सपोज करना पड़ेगा लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ये आपने फ्रैक्शन सपोज कर लिया। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं, और ये अंश और ये हर। अब आपको इस फ्रैक्शन में दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में पहला इक्वेशन बनेगा और दूसरी कंडीशन में दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो पहली कंडीशन में इन्होंने ये कहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ऐसा लिख दीजिए बस। तो इसके अनुसार पहली कंडीशन के अनुसार ये जो फ्रैक्शन है इन दोनों में 2 इज एडेड, यहां पर भी और यहां पर भी। जैसे आपने इसमें 2 ऐड किया फ्रैक्शन में तो ये हो जाता है 9/11। यहां पहले से लिख दिया है, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है यदि हमने 2 को ऐड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में, तो ये 9/11 हो जाता है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 11 का इंटू इधर हो जाएगा x प्लस 2 से, और 9 का इंटू y प्लस 2 से, जिससे आपको मिलेगा 11x प्लस 22 और यहां पर 9y प्लस 18। अब इससे इक्वेशन बन जाएगा 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22 मीन्स -4, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। 11x प्लस 22 और 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल -4 हो गया, 22 इस तरफ गया, तो 18 माइनस 22 -4। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, if 3 is added both numerator and denominator, it becomes 5/6। अब आपका जो फ्रैक्शन है उसमें हमने इस बार 3 ऐड कर दिया, तो ये हो जाता है 5/6। इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3 और 5y प्लस 3 इस तरह से हो जाएगा। तो 6x प्लस 18 और ये 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इस तरह ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड, और 15 माइनस 18 ये, तो 6x माइनस 5y इक्वल -3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से हम सब्स्टिट्यूट मेथड से ही सॉल्व करके देखते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन प्राप्त हो गई है उनको मैं यहां पर ही लिख रहा हूं। पहले इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए पहले इक्वेशन से x इक्वल आप प्राप्त कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट 11x इक्वल -4 प्लस 9y
और x इक्वल -4 प्लस 9y अपॉन 11 ये, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। जब आपका इक्वेशन नंबर 3 आ जाता है तो ये पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2 में पुट कर देंगे आप। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो 6, और x की वैल्यू है -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल -3। 6 का इंटू अंदर होगा तो -24 और यहाँ 54 अपॉन 11 -5y इक्वल -3। इसके अपान 1 कर लीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 11 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे 11 बन जाए 11 तो यही रहेगा -24 प्लस 54y, और यहाँ पर -55y इक्वल -3। 54 -55y तो ये हो जाएगा -y, और साथ में -24 -y इक्वल 11 का इंटू इधर हो जाएगा। अब देखिए -y -33 -24 इससे जाएगा तो +24, तो -y, और यहाँ पर आ जाएगा -y इक्वल, और यहाँ पर -9 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल 9। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल 9 इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल -4 है इसमें, और प्लस 9, और y की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे 9, और अपॉन में 11, तो -4 प्लस 81 अपॉन 11, तो x इक्वल हो जाएगा 77 अपॉन 11। 11 7 जा तो ये 7 आ गया आपका, 7 टाइम्स कट हो गया। अब x इक्वल 7, तो आपका जो सपोज किया था शुरू में कि फ्रैक्शन x अपॉन y, तो x की वैल्यू आ चुकी है 7 और जबकि y की वैल्यू 9। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है आपका आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 years hence, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago 5 years ago Jacob's age was 7
7 times that of his son. Find their age. ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आप ध्यान देना है आपको कि 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years the age of Jacobs will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Find their age. तो सपोज कर लेंगे यहां पर suppose Jacob's age is X years old. Jacobs. और his son's age Y years old. Y years old. According to first condition, पहली शर्त के अनुसार आपको सॉल्व करने का इक्वेशन बनाने का तरीका आसान तरीका मैं बताता हूं। एज ऑफ जैकब मीन्स एक्स विल बी मतलब इक्वल 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई हिज सन मतलब वाई। तो आप यहां पर x इक्वल 3 मल्टीप्लाई वाई ऐसा लिख लेते हैं, परंतु यहां लिखा है 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years। तो आप यहां पर यहां प्लस कर लीजिए 5 और यहां भी 5 प्लस कर लीजिए। ये इस तरह से आफ्टर 5 years हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 3y प्लस 15 तो x माइनस 3y इक्वल 15 माइनस 5 मीन्स x माइनस 3y इक्वल 10। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त के अनुसार सेकंड कंडीशन देखिए आप, इसमें लिखा है 5 years ago मतलब बिफोर 5 years जैकब्स मीन्स एक्स वाज हेल्पर जब भी आता है तो आप उसको इक्वल सपोज कीजिए। तो एक्स इक्वल 7 टाइम मतलब 7 का मल्टीप्लाई हिज सन मतलब वाई। तो एक्स इक्वल 7 मल्टीप्लाई वाई, परंतु यहां लिखा है 5 years एगो। एगो मीन्स पहले मतलब माइनस कम एज थी, ये -5 लिखिए और यहाँ ब्रैकेट लगाइए क्योंकि 7 का इंटू होगा। तो x माइनस 5 और 7 का इंटू अंदर करेंगे 7y माइनस 35। तो x माइनस 5 और इस तरफ यहां पर ट्रांसपोज कर दीजिए x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7y और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस 30। ये तो ये इक्वेशन तैयार हो रहा है आपका -35 और ये -5 है तो +5 हो गया यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। और x माइनस 7y इक्वल -30 ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने में आप फिर देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल 10, तो x इक्वल 10 प्लस 3y कर लीजिए और इसको नंबर 3 दे दीजिए।
पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2 में पुट करना है। तो यहाँ x की जगह आप क्या लिखेंगे, ये 10 प्लस 3y, x की जगह -7y इक्वल -30। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट से आपने x इक्वल ले लिया था और ये x की वैल्यू को आपने सेकंड में पुट कर दिया था। तो 10 प्लस 3y -7y इक्वल -30। तो यहाँ पर 3y -7y तो -4y -30 और ये +10 का -10 इसे ट्रांसफर हो जाएगा। -4y -40 तो y इक्वल हो जाएगा माइनस कैंसिल और 40/4 इक्वल 10। इस तरह से आपको x की वैल्यू y की वैल्यू 10 प्राप्त हो गई है। अब ये वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट y इक्वल 10 इन 3 इसमें पुट कर दीजिए। तो x इक्वल 10 प्लस 3 और y की जगह 10 लिख दिया आपने, तो 30 और प्लस 10 तो 40। इस तरह से जैकब्स एज x इक्वल 40 years old and son's age y इक्वल 10 years old, ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। अब आपका ये 3.3 के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.4 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें एलिमिनेशन मेथड से भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।